वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक और केरला हाई कोर्ट के जजमेंट का एनालिसिस करेंगे, जिसमें एक रिट पिटीशन फाइल की गई पिटिशनर के द्वारा। उसमें बोला गया कि डेटर्स हैं जो उन्होंने हमारी पेमेंट नहीं की है और हमने इसके कारण अपना जीएसटी का पेमेंट नहीं किया है। तो आगे हम लोग फैक्ट ऑफ द केसेस देखते हैं कि उन्होंने जजमेंट में क्या ऑर्डर पास किया है और देखते हैं कि एसएससी को कैसे रिलीफ प्रोवाइड किया गया। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब ये किसके अगेंस्ट में केस लड़ा गया? पेटिशनर कौन है? MC एल्डो एंड कंपनी है। अब कौन कौन रेस्पोंडेंट है? रेस्पोंडेंट है आपके सेल टैक्स ऑफिसर। सेकंड आपका है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर। ये सेकंड वाला आप याद करिए रखिएगा कि तवनकोर देवस्वामी बोर्ड के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, इनके खिलाफ एक मेन पिटीशन तो इनके खिलाफ है। कमिश्नर ऑफ स्टेट के खिलाफ, स्टेट ऑफ केरला एंड एडिशनल चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस। अब ये रिट पिटीशन जो फाइल हुई, ये हुई 16/2/2024 को कोर्ट में। अब जो जजमेंट पास हुआ उसको हम देख लेते हैं। जजमेंट में इन्होंने बोला कि पेटिशनर ने कोर्ट को अप्रोच किया कि भाई उन्होंने सेकंड पिटीशन यानी कि जो भी इंजीनियर थे उनको क्या किया गया, उनके खिलाफ एक पिटीशन डाली गई कि भाई उनकी जीएसटी हमने पे नहीं किया, जिससे कि क्या किया गया कि भाई सेकंड जो रेस्पोंडेंट थे उन्होंने हमारी पेमेंट टाइम पे नहीं करी, इसलिए हमने जीएसटी पे नहीं किया। अब नेक्स्ट जो पिटीशनर है, लर्न काउंसिल ऑफ द पिटीशनर सबमिट दैट ओनली रिलीफ नाउ सॉट टू बी फॉर द पिटीशनर इज टू डायरेक्ट द सेकंड रेस्पोंडेंट टू कंसीडर एंड पास द ऑर्डर X4। यानी कि अब क्या है कि पिटीशनर को बोला, जो पिटीशनर थे उन्होंने बोला हमको रिलीफ प्रोवाइड किया जाए और सेकंड रेस्पोंडेंट को बोला जाए कि एग्जिबिट P4 यानी कि कॉपी ऑफ लेटर जो भी पिटीशनर को सेकंड पिटीशनर को दिया गया 14/11/2023 को, उसके ध्यान में रखते हुए ऑर्डर पास किया जाए और इनको पेमेंट के लिए बोला जाए। अब लर्न काउंसिल जो थे गवर्नमेंट के, उन्होंने क्या करा, तवनकोर जो थे, अब उन्होंने क्या करा कि लर्न काउंसिल के जो भी थे प्लीडेड थे, उन्होंने क्या करा कि कंसीडर किया कि भाई जो भी हमारे पेमेंट थी वो उन्होंने टाइम पे देने का वादा किया और क्या क्या रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ कर दिया गया और डायरेक्ट किया गया कि सेकंड रेस्पोंडेंट जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे उनको एग्जिबिट 4 यानी कि कॉपी ऑफ लेटर जो भी दिया गया, उनको पेमेंट के लिए एडवाइस दिया गया, उसको एडवाइस को कंसीडर किया जाए और सेकंड रेस्पोंडेंट को और पेमेंट कर दी जाए 2 महीने के अंदर अंदर। जब से वो सर्टिफाइड कॉपी जजमेंट पास होने के 2 महीने के अंदर अंदर उनको बोला गया कि आप अपनी पेमेंट को जो पिटिशनर है उनको पेमेंट क्लियर कर दी जाए और जिससे कि वो टैक्स पेमेंट कर जाए। अब ये जो भी था, इसके खिलाफ कोई भी इन्होंने ऑब्जेक्शन उठाया नहीं और रिट पिटीशन को डिस्पोज ऑफ करके इन्होंने पूरा का पूरा एसएससी को रिलीफ प्रोवाइड किया। तो दोस्तों, अगर आपके भी ऐसे केसेस अगर अटक रहे हैं और आपका कोई भी क्रेडिटर पेमेंट यानी कि जो भी डेटर्स है वो पेमेंट नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, आप क्या करें, हाई कोर्ट में अप्रोच करके इनके खिलाफ केस कर सकते हैं और अपना आपको रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं और पेमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि आप डिफ़ॉल्टर ना घोषित हो पाएँ। थैंक यू वेरी मच। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स लेके आता रहूँ, जिससे कि आप नियर फ्यूचर में या अभी आपके अगर कोई भी केसेस पेंडिंग पड़ रहे हैं और अगर आपके केसेस में अगर यही आपके जजमेंट को यूज़ हो रहे हैं तो आप अपने जजमेंट को कोट करके अपने आप को रिलीफ प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि आपके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी या कुछ भी आपकी एडवर्स इफेक्ट नहीं पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। और गाइस, एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हो रहा है, नियर फ्यूचर में TDS इनकम टैक्स, GST और टैली से रिलेटेड कोर्सेज लॉन्च करने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ही नियर फ्यूचर में आपको अवेलेबल हो जाएंगे और बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में आपको अवेलेबल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।